गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। 8.2 को सॉल्व करने से पहले इसके लिए जो फार्मूला निर्धारित है, क्या फार्मूला है, वो आपको जानना पड़ेगा। आइए सबसे पहले फार्मूला हम लोग देखते हैं क्या फार्मूला है। इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ये सब एंगल का वैल्यू कितना होता है ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल लर्न करेंगे। उस टेबल का आपको ध्यान देना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर और आगे तक हम लोग अगर बात करें 90 के बाद 120, उसके बाद फिर 15 बढ़ाएंगे 135, 150 डिग्री और 180 डिग्री। अब देखिए इसमें 6 प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस टेबल को आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे ताकि ये एक्सरसाइज हम लोग का इजी वे में बने। बच्चों, साइन 0 डिग्री की वैल्यू अगर थीटा की मान 0 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। उसी तरह से cos की अगर बात करें तो इसका जस्ट उल्टा, यानी ये आपका हो गया 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0। बच्चों, साइन की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ता है 0 से 90 की तरफ, इसका मान भी बढ़ते जाता है 0 से 1 की तरफ। cos में जस्ट इसका उल्टा होता है, ये 1 से 0 की ओर घटता है। जैसे जैसे ये 0 डिग्री, 30 डिग्री एंगल का मान बढ़ाते हैं, वैल्यू बढ़ते जाता है। और अगर आपको केवल साइन थीटा का ये वाली टेबल आपको याद हो गया ना, तो बाकी सारा आप ये पूरा टेबल आप याद कर सकते हैं। याद करने के लिए आप केवल साइन का याद रखेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। cos में क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। tan आपको पता है, tan की वैल्यू होती है sin by cos, तो 0/1, so 0/1 means 0, 1/2 √3/2, 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/√3। इधर दोनों सेम है, कटेगा तो 1, 2 कैंसिल होगा √3 और 1/0, समथिंग पर 0 इनफाइनाइट होगा, तो ये हो गया इनफाइनाइट, दैट मींस नॉट डिफाइंड। tan की अगर पता है तो cot इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो गया इनफाइनाइट, ये आपका √3 हो गया, ये 1, ये हो गया 1/√3 और tan 90 की वैल्यू हो गया 0। cos का उल्टा sec होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0/1 दैट मींस 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। और साइन का अपोजिट cosec होता है, तो 0 है, 0/1 का उल्टा 1/0, दैट मींस इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो इस प्रकार आप इजी वे में फर्स्ट क्वाड्रेंट तक याद रख सकते हैं। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे बच्चों, तो यही मान
आगे बढ़ेगा, तो सबसे आपको ध्यान रखना है साइन के साथ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो हम लोग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और ये फिर अगर हम लोग घुमाएंगे ये फिर एक चक्कर लगा के 360 डिग्री। तो बच्चों ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए जितनी भी वैल्यू आई है सभी पॉजिटिव में है, चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा, और इसको लिखेंगे कैसे कि रेडियस में घटते हुए क्रम में फिर 0 तक पहुंच जाएगा। मतलब साइन 120 की वैल्यू √3/2, साइन 135 की वैल्यू 1/2, साइन 150 की वैल्यू 1/2, और साइन 0 की जो वैल्यू थी वही 180 की वैल्यू 0 डिग्री। उसी तरह कॉसेक की बात जब करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2/√3, ये होगा √2, ये होगा 2, और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये दो प्लस में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव में जाएगा। जैसे कॉस की बात करें तो आगे जब बढ़ेंगे तो -1/2, फिर -1/√2, कॉस 150 की वैल्यू अगर देखें तो ये हो गया -√3/2, और कॉस 180 की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। उसी प्रकार tan 120 की वैल्यू -√3, 135 की वैल्यू -1, फिर ये हो गया -1/√3, ये 0 हो गया। कॉट की अगर बात करें तो -1/√3, यानी जस्ट आप देख रहे हैं कि ये मान जैसे यहाँ तक पहुंचा 0 तक, 0 के बाद फिर ये रिवर्स ऑर्डर में उधर जा रहा है, लेकिन साइन चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू रूल। ये -1/√3 आपका हो गया। फिर आगे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -√3 होगा, सॉरी -1 होगा, फिर -√3 और फिर इनफाइनाइट। ठीक उसी प्रकार लास्ट जो है ये आपका -2, -√2, -2/√3, -1। बच्चों इस तरीके से आप ये टेबल 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक याद रखेंगे। अभी क्लास 10 में आपको जो जरूरत पड़ेगी वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको हायर क्लास में जब जाएंगे 11-12 में तो ये पूरा यहाँ तक कि कोई भी एंगल आपको बताया जा सकता है। आपको साइन सपोज आपको 1050 डिग्री पूछ दे तो आप इस फॉर्मूला के तहत हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। तो अभी बेसिकली आपको जो करना है वो इस टेबल को लर्न करना है, और लर्न करने के लिए मैंने बताया कि केवल साइन का आप याद रखेंगे तो बाकी सब पूरा ये टेबल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस टेबल के मदद से ये 3 सवाल जो हम लोगों ने ले रखा है एक्सरसाइज 8.2 का, इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे संभव है।
बताया बच्चों, आपको पता है कि साइन 60 की जो वैल्यू मैंने बताया √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू जो होगी वो भी होगी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो उस टेबल की मदद से डायरेक्ट मैंने यहाँ पे मान पुटअप किया, जितना डिग्री जिस डिग्री पर उसकी जो वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 आपने देखा था, cos 30 जस्ट उल्टा हो जाता है, जो साइन 60 की होती है वही cos 30 का होता है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 × 2 4, फिर उसी तरह 1 × 1 1, 2 × 2 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 3 + 1 दैट इज 4/4 और इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसकी आंसर हो जाएगी 1। तो ये अगर आपको टेबल ध्यान में है और सारा फॉर्मूला अगर आप कंटेस्ट कर लिए हैं तो आप बड़ा इजी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से इस तरह के सवाल को बोर्ड परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। और झारखंड बोर्ड में 3 नंबर का एक सवाल ऐसा आता है। बच्चों आप देखिए तीसरा नंबर, हम लोग अगर देखें cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30, तो sec 30 किसका उल्टा होगा, cos 30 का। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, किसका उल्टा हो गया 2/√3। cosec 30, cosec किसकी उल्टा होती है, sin का, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1/√2 ठीक है, नीचे जब एलसीएम लेंगे बच्चों ये √3 आएगा, क्या आपका 2 + 2√3 होगा। यहाँ से 1/√2 जो का त्यों, ये √3 ऊपर चला गया और नीचे आपका आ गया 2 + 2√3। दैट मीन्स इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो रेशनलाइज करना पड़ेगा नीचे आपका जो है ये रूट को हटाने के लिए। आइए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे ये आपका √3 ठीक है, √2 ठीक है, 2 + 2√3 रेशनलाइज करेंगे तो ये √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 - 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको साइन चेंज कर दिया मैंने रेशनलाइज करने के लिए और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब बच्चों आप देखो √3 और √2 मिलकर √6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √6 × 2 - 2√3 और नीचे आपका हो जाएगा √2 मिलकर 2 हो जाएगा और a + b × a - b अगर लगाएंगे यहाँ a² - 2√3 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो आप बच्चों यहाँ से 2 अगर कॉमन लेना चाहें तो 2 कॉमन लें, ये 2√6 यहाँ हो जाएगा 1 - √3 और नीचे 2 तो ठीक है, ये 2 × 2 = 4 माइनस यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये 12 आएगा। ये आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 × 1 - √3। अब बच्चों 4 - 12 दैट इज -8। आप इसको यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने सॉल्व किया तो हम लोग का आंसर आया √2 × 1 - √3/-8। आप चाहो अगर पॉजिटिव में करने के लिए ये उलट जाएगा √2 × √3 - 1/8। आप यहाँ पे छोड़ेंगे आंसर, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात
नहीं है। आठ नंबर के लिए आप देखिए, आई cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। cos 60 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। sec 30 की वैल्यू cos 30 का होता है, cos 30 का होता है √3/2, इसका उल्टा हो गया 2/3। और tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 5 × 1/4 एक आपका 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। sec 30 cos 30 का उल्टा cos 30 का होता है √3/2, उल्टा हो गया 2/3, ठीक है। इधर 45, ठीक है। ये हो गया 4 × 4/3 -1 और नीचे आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 3/4। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4, 4/4 16/3 -1 और नीचे अगर मैं सॉल्व करूं ये वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखो इसको सॉल्व करने पर 1 आएगी, मतलब आपके पास ये केवल न्यूमरेटर बचा। एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का 12 आएगा, डिवाइड करेंगे 3, 3 5 जा 15 प्लस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 -12 और नीचे आपका 1 है तो समथिंग बाय 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाला है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 + 4 9, 6 + 1 7, 79 - 12/12। हाँ, 9 - 2 7, 7 - 1 6, तो 67/12 ये आपका आंसर आएगा 67/12। तो बच्चों आज ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया और आज का क्लास इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।